द टाइम्स में खुशामदीद। क्रिसमस डे पर भी ईसाइयों को नहीं बख्शा गया। जगह जगह ईसाइयों को निशाना बनाया गया है, क्रिश्चियन कम्युनिटी को टारगेट किया गया है। आज तारीख है 25 दिसंबर 2025 और 25 दिसंबर को दुनिया भर में ईसाई मजहब से ताल्लुक़ रखने वाले क्रिसमस डे मनाते हैं, यानी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की यौम विलादत का जश्न मनाते हैं। तरह तरह का प्रोग्राम मुनक़िद करते हैं, चर्च में दुआया तकरीब रखी जाती है और इस मौका पर हिंदुस्तान के मुख्तलिफ़ शहरों में, मुख्तलिफ़ इलाक़ों में बजरंग दल, VHP और इस तरह की जो दूसरी शिद्दत पसंद तंजीमें हैं उन लोगों ने जाकर चर्च पर हमला किया है। कहीं चर्च के बाहर जाकर ये जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं, कहीं चर्च के बाहर ये हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ रहे हैं, अलग अलग तरह की हरकतें कर रहे हैं। और एक मैसेज इन लोगों ने साफ दे दिया है कि मुसलमानों की तरह ईसाइयों को भी अपने मज़हब पर अमल करने की आज़ादी नहीं है। मुसलमानों की तरह ईसाई भी चर्च में इबादत नहीं कर सकते हैं। कल भी मैंने इसी मौजू पर वीडियो बनाई थी और मैंने बताया था कि किस तरह मध्य प्रदेश में, कर्नाटका में, हरियाणा में, उत्तर प्रदेश में और मुल्क के मुख्तलिफ इलाक़ों में और सबसे ज़्यादा छत्तीसगढ़ में ईसाई कम्युनिटी को टारगेट किया जा रहा है, निशाना बनाया जा रहा है। चर्च में घुस घुस कर ये लोग हमले कर रहे हैं। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो ज़रूर देख लीजिएगा और आपके बात भी समझ में आएगी कि सिर्फ मुसलमान VHP और बजरंग दल के निशाने पर नहीं है, सिर्फ मुसलमानों पर ये लोग हमले नहीं कर रहे हैं, बल्कि मुसलमानों के साथ ईसाइयों को भी इन्होंने निशाना बना रखा है। उन पर भी जबरन तब्दीली मजहब का आरोप लगाया जा रहा है। मस्जिदों की तरह, यानी ये लोग जिस तरह मस्जिदों में दाखिल होते हैं, कुरान मजीद को जलाते हैं, आग लगाते हैं, हुरडंग मचाते हैं, उसी तरह ये चर्चों में भी लगातार दाखिल हो रहे हैं। और आज जब 25 दिसंबर को देश भर में सरकारी छुट्टी है, क्रिसमस डे मनाया जा रहा है, जिनका त्यौहार है वो सेलिब्रेट कर रहे हैं, जिनका नहीं है वो खामोश है, कुछ लोग मुबारकबाद पेश कर रहे हैं। इस मौका पर उत्तर प्रदेश के लखनऊ के हजरतगंज की एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। जो क्रिश्चियन कम्युनिटी का एरिया है हजरतगंज में, वहाँ पर क्रिश्चियन समाज के लोग अपने त्यौहार को सेलिब्रेट कर रहे हैं, शांता क्लॉज बनाया गया है और वहाँ पर बजरंग दल के दूसरी शिद्दत पसंद तंजीमों के अरकान जाते हैं, रैलियाँ निकालते हैं, नारे लगाते हैं, हरी बोल या जय श्री राम। और इस तरह वो क्रिश्चियन कम्युनिटी को मैसेज दे रहे हैं कि हिंदुस्तान हिंदुओं का है और तुम्हें अपने मज़हब पर, अपने कल्चर पर अमल करने की इजाज़त नहीं है। एक और वीडियो रायपुर की वायरल हो रही है। रायपुर का बहुत बड़ा मॉल है जिसको मैग्नेटा मॉल कहा जाता है और मैग्नेटा मॉल की जो वीडियो वायरल हो रही है उसमें देखा जा रहा है कि मॉल के अंदर क्रिसमस ट्री बनाया गया था, शांता क्लॉज बनाया गया था, जो क्रिसमस डे की एक अलामती चीज़ होती है। और वहाँ पर उस मॉल में 30-40 गुंडे दाखिल हो जाते हैं जो बजरंग दल और इस तरह की तंजीमों से ताल्लुक़ रखते हैं और तमाम लोग लाठी डंडे के साथ वहाँ पर दाखिल होते हैं और वहाँ मौजूद लोगों से नाम पूछा जाता है, तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हारा रिलीजन क्या है, मज़हब क्या है, और इसके बाद लाठी डंडे से मारा जाता है, पिटाई की जाती है, चुन चुन कर ईसाइयों को यहाँ पर निशाना बनाया जाता है। पूरे मॉल में तोड़ फोड़ मचाई जाती है, तमाम चीज़ों को तोड़ दिया जाता है, हमला किया जाता है और नाम पूछ कर मारा जाता है। जो सबसे बड़ा सीरियस इशू है और जो रिपोर्ट सामने आई वो ये कि तकरीबन 20 लाख से ज़्यादा के सामान का नुकसान किया है इस मॉल में इन लोगों ने, लेकिन अभी तक इन सब के ख़िलाफ़ कोई एक्शन नहीं, कोई कार्रवाई नहीं। जितने 30-40 लोगों ने जाकर वहाँ पर गुंडागर्दी की है, लाठी और डंडा लेकर ये मॉल पहुँचे हैं, उनके ख़िलाफ़ कोई एक्शन नहीं। आप अंदाज़ा लगाइए कि लोग आम जगह पर हमले नहीं कर रहे हैं या चर्च के बाहर हमले नहीं कर रहे हैं, बल्कि इनकी हिम्मत इतनी हो गई कि ये शॉपिंग मॉल में चले गए। महंगा तरीन मॉल वहाँ का माना जाता है और जो बिज़नेस की जगह होती है, जो मॉल होता है, वहाँ पर उमूमन क्रिसमस ट्री लगा दिया जाता है, शांता क्लॉज बना दिया जाता है। एक मैसेज होता है कि क्रिश्चियन कम्युनिटी के इस त्यौहार में हम भी शरीक हैं और यहाँ पर चुन चुन कर निशाना बनाया गया। एक और ख़बर सामने आई है आसाम के नलबारी से। आसाम के नलबारी ज़िला में एक दुकान के सामने क्रिसमस ट्री बनाया गया, इसी तरह वहाँ पर शांता क्लॉज बनाया गया। वहाँ पर बजरंग दल और इस तरह के जो अफराद हैं वो चले जाते हैं, तोड़ फोड़ मचाते हैं और साफ मैसेज देते हैं कि ईसाइयों को अपने
मजहब पर, कल्चर पर अमल करने की इजाज़त नहीं है। बरेली से खबर सामने आई है, उत्तर प्रदेश की ज़िला बरेली में अनफांसस चर्च है और अनफांसस चर्च में ईसाई मजहब के मानने वाले क्रिसमस डे मना रहे हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं, उनका प्रोग्राम चल रहा है और उस चर्च के बाहर बजरंग दल वीएचपी के जो लीडर्स हैं वो हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ने लगते हैं, अंदर के लोगों को निशाना बनाने की कोशिश करते हैं, उनको डराते हैं, धमकाते हैं और इस तरह की खबरें मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों से सामने आ रही है। कल की वीडियो में मैंने बताया था कि किस तरह जबलपुर जो मध्य प्रदेश का बहुत ही अहम शहर है, वहाँ बाज़ाब्ता एक चर्च में बजरंग दल जैसी तंजीमों के मेंबर्स चले जाते हैं, बीजेपी के लीडर वहाँ जाती है और वहाँ तकरीब के दौरान हमला किया जाता है, लोगों को निशाना बनाया जाता है, जो नाबीना लड़कियां थी उनको मारा जाता है और अभी तक उन सब के खिलाफ सख्त एक्शन नहीं। मुल्क के दूसरे इलाकों में इस तरह की लगातार खबरें सामने आई है और एक तरफ इस तरह की खबरें चल रही है कि 25 दिसंबर जब ईसाई कम्युनिटी के लोग अपना त्यौहार मना रहे हैं और ईसाइयों का ये सबसे बड़ा त्यौहार है, जिस तरह मुसलमानों के लिए सबसे बड़ा त्यौहार ईद है, हिंदुओं के लिए सबसे अहम त्यौहार होली और दिवाली है, उसी तरह क्रिश्चियन कम्युनिटी के लिए सबसे बड़ा त्यौहार यही 25 दिसंबर की तारीख़ है जो क्रिसमस डे है और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की विलादत की तारीख़ के तौर पर ये लोग मनाते हैं। उस दिन इनको लगातार निशाना बनाया जा रहा है। दूसरी तरफ देश के वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी साहब ने अपने ट्विटर हैंडल पर तमाम क्रिश्चियन कम्युनिटी को क्रिसमस डे की मुबारकबाद पेश की है। इतना ही नहीं बल्कि दिल्ली के एक चर्च में पीएम मोदी साहब सुबह सुबह तशरीफ़ ले जाते हैं और वहां जाने की उनकी पूरी वीडियो शूट हुई है, पूरी तस्वीरें सामने आई है। उन्होंने उन वीडियोस को अपने ट्विटर हैंडल पर, दूसरे सोशल मीडिया अकाउंट्स पर शेयर भी किया है और कहा कि क्रिसमस डे की पहली सुबह उनकी चर्च में गुजरी है, जहां वो चर्च में गए हैं, फादर के साथ उन्होंने मुलाकात की है और बाज़ाब्ता दुआया तकरीब का उन्होंने ख़ुद को हिस्सा बनाया। और ये जो चर्च है ये पार्लियामेंट हाउस और जो राष्ट्रपति भवन है उसके सेंटर में है, जिसको कहा जाता है कैथेड्रल चर्च ऑफ रिडेम्पशन। ये 1927 में बनाया गया था वायसराय बरतानिया के लिए। राष्ट्रपति भवन पूरा वायसराय बरतानिया के लिए बनाया गया था। उसके अलावा जो ब्रिटिश काउंसिल थी उसकी बैठक के लिए पार्लियामेंट हाउस बनाया गया था और उस बीच में चर्च बनाया गया था। तो उस चर्च में वायसराय बरतानिया जाते थे अपनी इबादत के लिए, पूजा के लिए। अब उस चर्च में देश के वज़ीर-ए-आज़म सुबह सुबह जाते हैं और देश के वज़ीर-ए-आज़म को क्यों जाना पड़ा? उमूमन इस तरह की तस्वीरें आपने नहीं देखी होगी कि पहले कभी क्रिसमस डे आया हो और पीएम मोदी क्रिसमस डे के मौका पर किसी चर्च में गए हों, लेकिन आज वो चर्च में गए हैं। क्यों गए हैं आगे मैं बताने वाला हूं। कांग्रेस ने इसको इंटरनेशनल इशू बना रखा है, लेकिन उससे पहले पीएम मोदी साहब चर्च में गए, क्या कुछ हुआ, क्या उन्होंने कहा, वो सुनिए। On this holy and joyful festival of Christmas, we thank God for bringing us together in fellowship, hope, and thanksgiving. May the light of Christ, who came into the world to dispel darkness, guide our leaders, bless our church, and bring peace, justice, and goodwill to our nation and the world. Once again, we warmly welcome you all and wish everyone a blessed and joyous Christmas. Lord God, heavenly King, Almighty God and Father, we worship you, we give you thanks, we praise you for your glory. Lord Jesus Christ, only Son of the Father,
are so glad to have you in our community this morning. और हम आपके लिए आज खास तौर से कुछ क्रिसमस कैरल्स लाए हैं. Father, we still our hearts before you on this Christmas morning. We give you thanks for the gift of your only Son, Jesus, who came as a Savior to save us from our sins, to give us a hope, the hope of life here in this world, life abundant, and life eternal in the world to come. We thank you for sending your Son as the Prince of Peace. And Lord, we pray for your peace in our world. This morning we pray particularly for our Honorable Prime Minister, Shri Narendra Modi ji, that you would anoint him afresh with your Holy Spirit. Empower him, Lord. Father, we know that those whom you call, you also equip. And we know, Lord, that you have called him for this important task of leading our great nation. And so, Father, I pray for a double portion of your wisdom, your understanding, your discernment, that he would lead this nation in the paths of truth, of justice, of righteousness, and Lord, that you would bless him. Amen. तो आपने देखा पीएम मोदी साहब चर्च में गए, उसकी तस्वीरें उन्होंने शेयर की और उन्होंने कहा कि मैं तो इसी का एक पार्ट हूं। मोहब्बत का उन्होंने इजहार किया, ईसाइयों से हमदर्दी का इजहार किया। लेकिन दूसरी तरफ अभी तक पीएम मोदी साहब ने देश भर में ईसाइयों पर होने वाले हमलों की मजम्मत नहीं की है, कंडम नहीं किया है। बीजेपी के लीडर्स इन हमलों में मुलव्विस है, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं, उनको पार्टी से निकाला भी नहीं गया है। और कुछ लोगों का मानना यह है कि ईसाइयों पर जो पिछले दिनों में हमले हुए हैं, लगातार चर्चों को निशाना बनाया गया है, यह खबर दुनिया भर में पहुंची हुई है। यूरोप और अमेरिका के देशों में इस पर चर्चा होने लगी है। अब तक यूरोप और अमेरिका के देशों में इस बात पर बहस होती थी कि वहां अक़लियतों और ख़ासतौर पर मुसलमानों को निशाना बनाया जाता है, मुसलमानों के ख़िलाफ़ लगातार वहां हमले हो रहे हैं। लेकिन अब यूरोप के देशों में, अमेरिका की यूनिवर्सिटीज़ में, फ्रांस, जर्मनी, स्पेन, इटली जैसे ममालिक की यूनिवर्सिटीज़ में, वहाँ के थिंक टैंक में, रिसर्च इदारों में ये बहस हो रही है कि क्रिश्चियन कम्युनिटी भी महफूज नहीं है। ख़ासतौर पर पिछले दिनों यूनाइटेड क्रिश्चियन कम्युनिटी की एक रिपोर्ट आई थी जिसमें यह कहा गया कि 2024 में 800 से ज़्यादा क्रिश्चियन के खिलाफ हेट क्राइम के मामले सामने आए। 2025 में नवंबर तक भी 700 से ज़्यादा हेट क्राइम के मामले सामने आ चुके हैं और रोज़ाना यानी पर डे क्रिश्चियन कम्युनिटी के खिलाफ हेट क्राइम का 2 से ज़्यादा मामला सामने आ रहा है। ये जो रिपोर्ट है यूरोप अमेरिका तक पहुंची हुई है, वहाँ इस पर बहस हो रही है और इसीलिए पीएम मोदी साहब को जाना पड़ा, शूट करना पड़ा, मुख्तलिफ एंगल से दिखाना पड़ा कि वो ईसाइयों के साथ है, ताकि यूरोप में और अमेरिका में जो इस पर बहस हो रही है, जो इसको डिस्कस किया जा रहा है, वो उनका गुस्सा ठंडा हो जाए, लोग सीरियस ले। तो ये मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं। उधर सुप्रिया श्रीनेट ने बाज़ाब्ता एक वीडियो जारी की कि किस तरह क्रिश्चियन कम्युनिटी को कंटिन्यू निशाना बनाया जा रहा है। The fire of hatred that the Bharatiya Janata Party and Narendra Modi have ignited all across this country will actually end up destroying everything. So sit up and take note. Because instead of creating joy and harmony, peace and celebration everywhere during the festive season of Christmas, Modi's goons are busy intimidating and threatening people all across the country. On one hand, the Prime Minister wants to hug the Pope for a photo opportunity. He never tires of saying that he has an old connection with the Christian community. But on the other, what is happening is in sharp contrast to his words. What's happening during Christmas right under his nose is shameful and embarrasses India at the global stage. Any random goon, just any random person on the street
has become a self-appointed guardian of religion, is terrorizing people who are actually celebrating Christmas. Let's start with Delhi, the east of Kailash region, where some goons intimidated and chased away women who had come out in the market simply because they were wearing Santa Claus caps. In Odisha, a boy brazenly gets out of a car, starts bullying, and actually ended up chasing away a poor family that was selling Santa Claus caps by the roadside. In Madhya Pradesh's Jabalpur, this is truly brazen. During the organization of a Christmas program for the specially abled children, BJP's Deputy District President Anju Bhargav, after showing cruelty to a visually impaired girl, manhandling her, was actually heard saying, "You are blind now and you will remain blind in your next birth as well." Imagine the mindset here. In Haridwar, they mounted such a strong opposition against a Christmas celebration that was scheduled at the hotel that the hotel administration actually had to end up cancelling that program. In Kerala's Palakkad, they did not spare little children who were singing the traditional Christmas carols. They were attacked. कांग्रेस पार्टी ने अपने ट्विटर हैंडल पर एक वीडियो भी शेयर किया और इन तमाम वाकयात का उन्होंने जायजा पेश किया। दरअसल देश के वज़ीर-ए-आज़म मोदी जब चर्च में जाते हैं, उसकी वीडियो वो शेयर करते हैं, तो उसको रिपोर्ट का हिस्सा बनाते हुए कांग्रेस ने ये वीडियो शेयर की है। क्रिश्चियन कम्युनिटी के साथ तो मेरा संबंध कोई नया नहीं है, बहुत पुराना बड़ा आत्मीय नाता रहा है। लेकिन मोदी जी, आपकी सरकार में ईसाइयों के साथ क्रूरता क्यों हो रही है? जबलपुर में कुछ लोग चर्च में घुसकर जमकर तोड़फोड़ करते हैं, तो वहीं एक सभा में शख्स घुसकर ईसाई धर्म को अपमानित करने की कोशिश करता है। दिल्ली में क्रिश्चियन कम्युनिटी के लोगों को क्रिसमस मनाने से रोका जाता है। ओडिशा में क्रिसमस की टोपी बेचने पर एक गरीब को परेशान किया जाता है, धमकाया जाता है। मोदी जी, आपकी सरकारों में ईसाइयों के साथ बुरा व्यवहार हो रहा है, ये बेहद शर्मनाक है। अब मामला यह है कि मुसलमानों की तरह ईसाइयों को भी निशाना बनाया जा रहा है। ऐसा नहीं है कि क्रिसमस डे का मौका है और ईसाइयों को निशाना बनाया गया तो मुसलमानों पर इन दिनों हमले नहीं हुए या मुसलमानों को टारगेट नहीं किया गया, बल्कि मुसलमानों को भी कंटिन्यू निशाना बनाया जा रहा है। जैसे उत्तराखंड के उधम सिंह से खबर सामने आई, जहां एक मुसलमान को पकड़ा गया, शरपसंदों के जरिए उसको भारत माता की जय बोलने पर मजबूर किया गया। तो मुसलमानों के खिलाफ कंटिन्यू हेट क्राइम के वाक़े सामने आ रहे हैं, मामला पेश आ रहे हैं, लेकिन ईसाइयों को भी कंटिन्यू निशाना बनाया जा रहा है। और जो ईसाइयों का त्यौहार है 25 दिसंबर क्रिसमस डे, उस दिन उन पर हमला होना सबसे ज़्यादा शर्मनाक है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की यौम विलादत ईसाई मानते हैं 25 दिसंबर को ही, और इसी मौका पर जहाँ जहाँ ईसाई रहते हैं वो क्रिसमस डे मनाते हैं, सेलिब्रेट करते हैं। हालांकि बाइबल में वाज़े लफ्ज़ों में ये तज़किरा नहीं है कि 25 दिसंबर को ही हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की विलादत हुई थी, लेकिन 14वीं सदी में रोमन सल्तनत ने फैसला किया कि 25 दिसंबर को हर साल क्रिसमस डे मनाया जाएगा। ईसा अलैहिस्सलाम के डेट ऑफ बर्थ के तौर पर इसे सेलिब्रेट किया जाएगा और उसके बाद ये सिलसिला जारी है और मुख्तलिफ ममालिक की दूसरी कम्युनिटीज़ भी इसको सेलिब्रेट करती है। क्रिसमस डे को कैसे सेलिब्रेट किया जाता है, पूरा तरीक़ाकार क्या है, कल की वीडियो में तफसील से इस पर गुफ्तगू हो चुकी है। आज मुझे दीजिए इजाज़त, मिल्लत टाइम्स की मंथली सब्सक्रिप्शन ले लीजिए, फिर मुलाकात होगी।